थिएटर इज लाइव, वहां कोई रीटेक नहीं होता. सो यू हैव टू बी अवेयर एंड अलर्ट. हाउ डू यू कंपेयर टू क्रिएटिव पीपल? दे वर्क इन टू डिफरेंट वे. You are very good at your job, ma, because you're very passionate about it. But that's not your passion. सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक. हेलो मैम, वेलकम टू टेली चक्कर. थैंक यू. कैसे हैं आप? पहले तो ये सवाल क्यों पूछते हैं लोग, मुझे नहीं पता. ठीक हूँ. मैम, आपने थिएटर से लेके बॉलीवुड तक काफी सफर तय किया है, तो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग रोल कौन सा रहा है और क्यों? स्टेज में तो काफी सारे किए हैं, पर उसमें से नटी विनोदिनी जो प्ले हुआ था, उसका जो रोल में किरदार निभाया था, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था. इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ. फिल्मों में फिल्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये दोनों में ही फिल्म में शंकर रमन की जो फिल्म है लव हॉस्टल बॉबी देओल के साथ, वो उसमें जो किरदार था वो मुझे बहुत पसंद है. और ओटीटी में हंसल मेहता के स्कूप में जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया था वो भी मुझे बहुत पसंद है. आपको विकी डोनर में बुआ के रोल में बहुत लोगों ने पसंद किया है, तो उस कैरेक्टर को निभाने के लिए क्या प्रिपरेशन की गई? कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज एक तो वो बंगाली एक बैकग्राउंड था, उसमें मैं वैसे भी वाकिफ हूँ. इस किस्म के कैरेक्टर्स हम देख के बड़े हो चुके हैं. सो अलग से कोई प्रेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी उस कैरेक्टर के लिए. आपके सारे जितने आपने काम किए हैं वो रियलिस्टिक होते हैं, तो क्या ये आपके थिएटर बैकग्राउंड का असर है? रियलिस्टिक तो सारे रोल्स है, मैं वो नहीं कहूंगी. व्हाट आई वुड से दैट इट इज वेदर इट्स बिलीवेबल और नॉट, राइट. कुछ चरित्र होता है जो बिलीवेबल होता है, जिस किस्म से उसको लिखा गया होता है वो बिलीवेबल होता है. तो थिएटर, कोई भी एक्टर जो थिएटर में काम कर चुका है वो कुछ चीजों में इतने जुड़ जाते हैं दैट इट कम्स वेरी नेचुरली टू देम, मुझे जहां तक लगता है. बिकॉज थिएटर इज लाइव, वहां कोई रीटेक नहीं होता. सो यू हैव टू बी अवेयर एंड अलर्ट एंड यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट. आपको अगर कुछ गड़बड़ हो गया स्टेज पर, आप शो को रोक के नहीं कह सकते मैं दोबारा करता हूँ. Whereas in film they'll stop, they'll cut it and they'll retake it, right? ये सुविधा थिएटर में नहीं है. So you have to live through that. 2.5 घंटा आप अपने चरित्र से निकल नहीं सकते. तो इसका एक ऑब्वियसली इसका एक एडवांटेज है कि आप जब फिल्मों में काम करते हैं तो आपको वो चीज बाय डिफॉल्ट आप में होती है. सो आप करते हैं, उसमें एडवांटेज ये भी है कि आप जानते हैं अगर गड़बड़ भी करे तो वो रीटेक हो जाएगा. You just have to do it. So यही है. फिल्म और थिएटर दोनों में आपने काम किया है, तो कौन सा मीडियम आपको ज्यादा चैलेंजिंग? थिएटर. चैलेंजिंग की बात नहीं है, थिएटर मुझे दिल से पसंद है. चैलेंजिंग तो बोथ ही है, मतलब आप कोई भी किरदार निभाइए उसमें चैलेंजेस आते हैं और चैलेंजेस रहना चाहिए, बिकॉज देन इट्स बिकम मोर इंटरेस्टिंग. तो कभी लैंग्वेज की चैलेंज होते हैं, जैसे LSD 2 में मुझे शूटिंग के एक दिन पहले गाना जो था वो एक दिन में शूट हो गया था. दूसरे दिन डायलॉग शूट होने से पहले, उससे पहले बातचीत हो रही थी पर हमने रिहर्स ऐसे किया नहीं था. मुझे पता चला ये पूरा भोजपुरी डायलेक्ट में करना होगा. सो आई वाज टेरिफाइड बिकॉज भोजपुरी डायलेक्ट मुझसे ढंग से नहीं होता था, पर आई हैड अ कोच, वो कर करके हो गया और लोगों को पसंद भी आया. तो चैलेंजेस होता है, चैलेंजेस होना अच्छा है, बिकॉज देन यू सॉर्ट ऑफ पुश योरसेल्फ टू डू बेटर. और पर पसंद की बात होता है तो बिटवीन, ऑफ कोर्स फिल्म पसंद है, ऑफ कोर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म में अभिनय करना पसंद है, इसलिए एक्टर बनने आए हैं. पर थिएटर मेरा बहुत व्हाट शुड आई से, वो मतलब मेरे दिल से जुड़ी हुई है, बिकॉज आई ग्रू अप इन डूइंग थिएटर. किस डायरेक्टर के साथ काम करके सबसे ज्यादा मजा आया? यू नो, आई कई बार मुझे 2-3 सवाल किया जाता है, आपका फेवरेट एक्टर क्या है आपका. इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो टू से दैट. हाउ डू यू कंपेयर टू क्रिएटिव पीपल? दे वर्क इन टू डिफरेंट वे. शंकर रमन जिस तरीके से काम करते हैं, दिवाकर बैनर्जी किसी और तरीके से करते हैं, सुधीर मिश्रा एक और तरीके से कहते हैं, अपना ये जो है हंसल मेहता किसी और तरीके से करते हैं. All of them are unique. How can I say who's favorite? They are different. शुजीत अलग किस्म से काम करते हैं, तो ये नहीं बता सकते कि ये फेवरेट है, क्योंकि अगर मुझे पूछा जाए सभी फेवरेट है
आई कांट से कि ये है, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मैं विश्वास ही नहीं करती हूँ। एक्टिंग के अलावा आपके पैशन क्या है? कुकिंग, डांसिंग या कुछ और छुपा हुआ टैलेंट जो हमें नहीं? मैं एक बात कहती हूँ, मैं 15 साल से ज्यादा किया है, पर लास्ट 15 years बिफोर आई केम टू बॉम्बे मैं ब्रिटिश स्कूल में पढ़ा रही थी। बहुत अच्छी स्कूल थी, बहुत सालों से काम कर रही हूँ, बहुत प्यार करते थे, मैंने बहुत कुछ सीखा वहां से। तो जब मैंने तय किया बॉम्बे आऊंगी, स्कूल में बता चुकी थी तब तक कि मैं छोड़ रही हूँ स्कूल, उसके बावजूद भी मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि मैं जाऊं या ना जाऊं, कभी सोचा नहीं जाने की, ऐसे शिफ्ट करने की। तो मेरी बेटी तब बॉम्बे से उधर पहुंच चुकी थी दिल्ली, तो उसने मुझे एक बात कही थी, उसने कहा था, यू आर वेरी गुड एट योर जॉब माँ, बिकॉज यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, बट दैट्स नॉट योर पैशन। दैट वाज द बेसिक डिफरेंस। जो मैं आज करती हूँ, एक्टिंग बोलो, थिएटर बोलो, दैट हैज बीन माय पैशन। मैं उतना ही खुददारी से, उतना ही ऑनेस्टली टीचिंग भी करती थी, अच्छा लगता था, पढ़ाना अच्छा लगता था। इसलिए शायद अभी भी कभी कभार मिस करती हूँ। हिडन टैलेंट नहीं है कुछ मेरा, कुछ चीजें अच्छा पका लेती हूँ, खाना अच्छा पका लेती हूँ कभी कभार। और निटिंग मुझे अच्छा लगता है, निटिंग इज वेरी मेडिटेटिव, मेरे बैग में अभी है भी, दैट्स समथिंग आई डू। आई रीड अ लॉट, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो आई रीड अ लॉट, बहुत किताबें पढ़ती मैम, तो टॉकिंग अबाउट योर रीसेंट प्रोजेक्ट्स लाइक अदृश्यम एंड झाट, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इन दोनों प्रोजेक्ट्स हूँ। के साथ? अदृश्यम की बात करती हूँ पहले। अदृश्यम का रोल जब आया मैं बहुत खुश हो गई थी, बिकॉज दैट्स नॉट द काइंड ऑफ रोल विच आई हैव बीन एवर कास्ट फॉर। ओके, तो इंटरेस्टिंग था। वो एटीएफ की हेड थी, एंड वो जोन में मैंने कभी काम नहीं किया, यू नो द जोन दे वर डूइंग, यू नो, एंटी टेररिस्ट फैक्शन व्हाटएवर। एंड द डायरेक्टर हु वाज डायरेक्टिंग इट इनिशियली, अंशुमान जी, बहुत उसके बारे में उसका नॉलेज बहुत सॉलिड था। ही वाज अ रिपोर्टर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, उसके जान पहचान वाले भी शायद रॉ में काम करते थे, आई डोंट नो, बट it was a great experience working with him. He was crazy, but he was so, he was so, what should I say? He was so knowledgeable about that zone. So I enjoyed working with it. और वो एक्चुअली वो सीरीज जो है बहुत कॉन्स्ट्रेन में काम हो रहा था, बिकॉज इट्स द स्पेक्ट्रम वाज वेरी बिग, बट उसके हिसाब से उनके पास वो चीजें नहीं थे। इन स्पाइट ऑफ दैट वो शो सोनी लिव पर नंबर 1 शो बन के रहा पूरा फर्स्ट सीजन। सेकंड सीजन में वो चले गए थे, वो थे नहीं, 4 या 6 एपिसोड्स हुआ था, पर आगे और अभी पता नहीं वो होगा कि नहीं, बट वो नॉमिनेट हुआ था आई थिंक टेलीविजन अवार्ड के लिए। बट आगे हमारे पास और कोई खबर नहीं है कि वो सीजन 3 होगा या नहीं होगा। अगर होगा, आई एम रेडी टू वर्क विद इट, बिकॉज आई लव दैट रोल। रंजीता रे का जो रोल था, आई रियली लाइक्ड इट। वर्किंग विद इजाज वाज ग्रेट फन. We worked well and it was good. It was very supportive. And also there were Tarun Anand, all these people. The team जो बना था, that was very interesting. हम आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी हम लोगों की. So it was very good. Jat was a completely different experience in the sense that I have never worked in such an out and out action thriller. और वो भी साउथ में मैंने कभी काम नहीं किया. डायरेक्टर was Telugu, the whole unit was Telugu. Actors were not all of them. At least the main actors were all from Bollywood. Randeep Hooda, Sunny Deol, Shami Kher. Regina was of course from Chennai. And very enjoyable experience because एक तो सबसे मजे की बात है, I was quite surprised कि 6 बजे हमारी पैकअप हो जाती थी एक्टर्स की. संडेज ऑफ हुआ करता था एंड हम जाते थे, मतलब बड़े आराम से काम होता था. What I noticed in that set was that everybody was so devoted to their work. सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक there was hardly any people sitting. Actors को कभी कभार बैठने, but technicians and all were always on feet. They were all very quiet,
कोई चिल्ला मिल्ली नहीं, कोई नॉट स्क्रीमिंग शाउटिंग, बड़े आराम से काम होता था. आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ एक्शन कोरियोग्राफी. फॉर मी इट वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग. And these stuntmen were so gentle. They were such lovely, gentle people. Like they had 35 of it. I still remember one day I just came in and मैं सेट में घुसने से पहले ऐसे नमस्ते करके घुसती हूँ. I just touched the set and went up, and there were 35 of them standing there, all half joking. Namaste Amma. I will never forget that experience. It was so nice. And another big thing for me was like मेरा schedule था 9 दिन का, पर उनको काम इतना पसंद आया कि वो schedule 22 दिन का हो गया था. I enjoyed it. I really enjoyed it. They really respect you as an actor. They take good care of you. इतना ही है. It was a great experience. I really had fun. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें कुछ बताइए. When are we seeing you back on screen? I have done one film for Drishyam production, which is based on Arvind Adhika's book, The Last Man in the Tower. Manoj Bajpayee. It's an ensemble cast, but Manoj is playing the main protagonist. There's Divya Datta, there's Boman Irani, there's Chandan Rai Sanyal. So there are a lot of other actors, Harish Khanna, all these people are there. And I really like the role which was given to me. And then there's another project which is Subhi Misra's web series called Children of Freedom. So these are the two upcoming projects, and I'm right now shooting for a 5-night television series called Abhi Tak To Uska Naam Rakha Gaya Hai Ami Dakini, which is based on a Bengali background, and it's a horror drama, and they're going to start telecasting from 23rd of June. So at present I'm shooting for that. The other two we have finished the shooting, and it'll come out when it'll come out. I don't know when they're planning to release them. Lastly, what message would you like to give to your fans? I don't know, I have fans, but generally whoever watches television, and I would ask them to see Ami Dakini, which is going to be releasing on 23rd of June. The telecast will start on Sony TV. Please watch it because it's interesting. Television ke hisab se, the way they have created the plot, the way the story goes forward, it's interesting. It's a horror drama. Please watch it, and that will gain us some TRP. And then, if you like it, we'll be, continuing, I think.